हेलो एवरीवन, मैं जयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। कल हमने पढ़ा था बीकानेर के राय सिंह के बारे में। ये राय सिंह कल्याणमल के पुत्र थे। इन्होंने जूनागढ़ के किले का निर्माण करवाया था और वहीं पे राय सिंह प्रशस्ति भी उत्कीर्ण करवाई थी। इनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा। सवाई जयसिंह आमेर के शासक थे और इनका बचपन का नाम विजय सिंह था। इन्होंने ज्योतिष पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम है जयसिंह कारिका और इन्होंने 5 वेधशालाएँ बनवाई थी, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अमर सिंह राठौड़, जो इनके पिता ने इनको देश निकाला दे दिया था, इसके बाद ये शाहजहाँ की सेवा में चले गए और वहीं पर अर्जुन गौड़ इनके साले थे, उनके द्वारा धोखे से इनको मार दिया गया था। अमर सिंह का फाटक लाल किले में स्थित है। अब आगे पढ़ेंगे हम आज छत्रपति शिवाजी और वीर तानाजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी तक। छत्रपति शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। शिवाजी का जन्म कब हुआ? 20 अप्रैल 1627 को। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी थे कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ। बचपन में ही शिवाजी के पिता शहाजी भोंसले ने तुकाबाई मोहिते से शादी कर ली थी और इस कारण शिवाजी की माता उनसे अलग रहने लगी थी। तो शिवाजी का लालन पालन किसने किया? दादाजी कोंडदेव और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया तथा शिवाजी को सेना और शासन की शिक्षा दी। 12 वर्ष की अल्प आयु में, जब शिवाजी 12 वर्ष के थे तो 12 वर्ष की अल्प आयु में ही शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हो गई थी और 1646 ईस्वी में शिवाजी ने कुछ मावले युवकों का, पश्चिमी घाट पर स्थित है, मावले युवकों का एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित एक दुर्ग था जिसका नाम था तोरण दुर्ग। इस तोरण दुर्ग पर शिवाजी ने अधिकार कर लिया 1646 ईस्वी में। शिवाजी ने 1647 में बारामती, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग भी छीन लिया। 1647 में बारामती, सिंहगढ़ तथा पुरंदर का दुर्ग छीन लिया। 1656 ईस्वी में रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी और कब बनाया? 1656 ईस्वी में। शिवाजी की विस्तारवादी लगातार ये विस्तार कर रहे थे, इस कारण शिवाजी की विस्तारवादी नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां, याद रखना, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। किनका दमन करने के लिए? शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान, जब दोनों में वार्ता हो रही थी संधि के लिए, तो अफजल खां ने धोखा दिया और धोखे से शिवाजी पर प्रहार किया। तो शिवाजी ने अपने हाथ में बगनखे
से उसका पेट फाड़ डाला। अर्थात शिवाजी ने इस बगनखे से किसको मार दिया? अफजल खां को या अफजल खान को मार दिया, पेट फाड़ दिया। इस तरह से जो बीजापुर का सेनापति था अफजल खां, इसकी हत्या कर दी शिवाजी ने 1659 ईस्वी में। ये इस तस्वीर में दिखाया गया है कैसे ये अफजल खां था। इसने कटार निकाल के शिवाजी की हत्या करनी चाहिए, लेकिन शिवाजी ने अपने बगनखे से इनका पेट फाड़ दिया और अफजल खां को मार दिया। ये अफजल खां कौन था? बीजापुर का सेनापति अफजल खां। 1663 ईस्वी में औरंगजेब ने, उस समय मुग़ल बादशाह बन गए थे औरंगजेब, 1658 में बन गए थे। औरंगजेब ने दक्कन का मुग़ल वायसराय नियुक्त किया किसको? शाइस्त खां को, और शिवाजी के दमन के लिए भेजा, क्योंकि शिवाजी लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? शाइस्त खां को भेजा। शाइस्त खां ने पूना पर अधिकार कर लिया। जैसे ये गए, इन्होंने पूना पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने शाइस्त खां के शिविर पर रात्रि में आक्रमण किया, जिसमें उसे अपने पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगलियां गंवाकर भागना पड़ा। शिवाजी ने शाइस्त खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में शाइस्त खां का पुत्र मारा गया और उसके हाथ की भी 3 उंगलियां कट गई। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। तो शिवाजी ने 1664 में सूरत को लूटा और 1670 में भी सूरत को लूटा था। इस तरह से शिवाजी ने सूरत को लूटा 1664 ईस्वी में। और शाइस्त खां को किसने भेजा? औरंगजेब ने। किस लिए भेजा था? शिवाजी का दमन करने के लिए। इन सब से जब ये पता लगा औरंगजेब को कि शाइस्त का शिवाजी का दमन नहीं कर सका, तो इन सब से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने जयसिंह को, ये वही जयसिंह थे जिसे हम पढ़ा था, मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य एक संधि हुई जिसका नाम था पुरंदर की संधि। और ये संधि कब हुई? जून 1665 ईस्वी में। पहले भी आया था पुरंदर की संधि किस किस के मध्य हुई? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ के थे? आमेर के राजा थे। तो इनको भेजा और इन्होंने पुरंदर की संधि की शिवाजी के साथ जून 1665 ईस्वी में। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से, संधि में क्या प्रावधान था कि शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्गों को किसको सौंप दिया? 23 दुर्गों को मुगलों को सौंप दिया। किस संधि के अनुसार? पुरंदर की संधि के अनुसार। और शिवाजी ने अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसबदार बनाया, 5000 मनसबदार बनाया। शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। संधि की शर्तें क्या क्या थी? संधि की शर्तें थी, पुरंदर की संधि की कि शिवाजी ने 35 में से 23 किले सौंप दिए। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया और शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। ये संधि की शर्तें थी। इसके बाद शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुआ तो क्या हुआ? तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। मतलब जो उनकी ख्याति थी, शिवाजी जब वहाँ पे मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा उनके साथ व्यवहार किया गया, अशोभनीय व्यवहार किया गया और उन्हें नज़रबंद भी कर दिया, नज़रबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी 1666 ईस्वी में अपने पुत्र संभाजी और वीर तानाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल आए और सुरक्षित वापस पहुंच गए।
इसके अगले ही वर्ष 1666 में वहाँ से निकल के आए थे। इसके अगले ही वर्ष औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और बरार की जागीर प्रदान की। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को दोबारा लूटा। पहली बार कब लूटा था? 1664 में, और दूसरी बार 1670 में दोबारा सूरत को लूटा। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में 1656 में इसी रायगढ़ को शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था। और 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। और इस अवसर पर, कौन से अवसर पर? राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने एक उपाधि धारण की थी जो इतिहास में प्रसिद्ध है। कौन सी? छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। ये रायगढ़ का दुर्ग है, रायगढ़, जहाँ पे शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था और इसी को इन्होंने क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये शिवाजी का साम्राज्य है, ये फैला हुआ है शिवाजी का साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वीर तानाजी राव मालुसरे, बहुत ही ऐतिहासिक और वीर योद्धा थे। इनके ऊपर अभी एक फिल्म भी आई थी। तानाजी मालुसरे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। तानाजी मालुसरे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। देखना आगे हम पढ़ेंगे क्या त्याग किया और कौन सा वीरता का कार्य किया कि इनको ऐसा कहा जाता है। यह शिवाजी के घनिष्ठ मित्र एवं निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। कौन? तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? उमरथे में। किनका? तानाजी का। तानाजी शिवाजी के बचपन के दोस्त थे। जब औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया, तब वहाँ से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर बनाई। कब बंदी बनाया था? 1666 में। कहाँ पर? आगरा में। किसको? शिवाजी को। तो दोनों वहाँ से, शिवाजी का पुत्र संभाजी और तानाजी, ये सब वहाँ से भागकर आ गए थे योजना बना के। एक दिन, देखिए, एक दिन शिवाजी की माता, क्या नाम था शिवाजी की माता का? जीजाबाई। शिवाजी की माता थी जीजाबाई। शिवाजी की माता जीजाबाई कोडाना किले को देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर रहा है। ये कोंडाना का किला मुगलों के अधीन था। अगले ही दिन शिवाजी ने अपने सैनिकों को बुलाया और पूछा कि कोंडाना किला जीतने कौन जाएगा। शिवाजी की माता ने देखा झंडा उद्विग्न कर रहा था, उद्वेलित कर रहा था, तो उसने किला जीतने के लिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को बुलाया। सरदार व किलेदार यह कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए। कौन सा कार्य? कोंडाना के किले को जीतने का कार्य। लेकिन तानाजी ने अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंडाना किला जीतना अधिक आवश्यक समझा और बोले, कोंडाना किला मैं जीत कर आऊँगा। तो ये बात किसने कही? तानाजी ने। इनके पुत्र का विवाह था, उसको भी इन्होंने इतना महत्व नहीं दिया और ये कहा कि कोंडाना का किला मैं जीत कर लाऊंगा। और इसीलिए तानाजी को त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति, सेवा की प्रतिमूर्ति माना जाता है।
तानाजी कोंडाना किला जीतने के लिए अपने भाई सूर्याजी और सेलार मामा के साथ कुल कितने सैनिक लेकर 342 सैनिक लेकर निकल पड़े कोंडाना किला जीतने के लिए। रात्रि में कठिन चढ़ाई पार कर किले पर चढ़ गए और कल्याण दरवाज़ा खोलने के बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया। किसने? तानाजी ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कितने सैनिकों के साथ गए थे? 342 सैनिक थे। कोंडाना किला उदय भान राठौड़ के नियंत्रण में था और 5000 मुगल सैनिक इसकी रक्षा के लिए तैनात थे। तो किला किसके नियंत्रण में था? उदय भान राठौड़। मुगल सैनिकों और तानाजी के मध्य हुआ युद्ध। इस युद्ध में तानाजी की क्या हुई? जीत हुई। कौन सा किला जीतने के लिए? कोंडाना। कोंडाना किला जीतने के लिए मुगलों में और तानाजी में युद्ध हुआ और युद्ध में कौन जीत गए? तानाजी जीत गए, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। किला तो जीत लिया लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज्य में लिया गया लेकिन तानाजी मारे गए। तो किला जीत लिया लेकिन तानाजी मारे गए। शिवाजी ने जब यह खबर सुनी, कौन सी खबर? कि कोंडाना जीत लिया है। ये कोंडाना का किला है जो पहाड़ी पर स्थित है। कोंडाना ये किला है जो पहाड़ी पर स्थित है। और जब यह खबर मिली, किसको मिली? शिवाजी को मिली। क्या? कि हमने कोंडाना जीत लिया है। तो शिवाजी बोले कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा, अर्थात गढ़ जीत लिया है लेकिन सिंह नहीं रहा। सिंह कौन सा? तानाजी सिंह नहीं रहा। गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। गढ़ आलापन सिंह गेला, अर्थात गढ़ आ गया है लेकिन सिंह चला गया है। और तानाजी मालूसरे की स्मृति में कोंडाना के किले का नाम बदलकर क्या रखा गया? सिंहगढ़ रखा गया। ये सिंहगढ़ रखा गया। तो ये दो वीर थे, एक छत्रपति शिवाजी जिसने मुगलों से संघर्ष किया और एक तानाजी मालूसरे जिसने मात्र 342 सैनिकों के साथ कोंडाना के किले को जीता। 5000 सैनिक इसकी रक्षा के लिए थे और पहाड़ी पर स्थित किला था। और अपने पुत्र की शादी को अधिक महत्व न देते हुए अपने स्वामी या अपने साथी की सेवा को अधिक महत्व दिया। आज के लिए इतना ही। कल नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। आप अपना अध्ययन जारी रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल नए वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।